हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एमएफ एजुकेशन में। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल कराने वाला हूं, जो आपके सेंटर पे एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यही पेपर आपका ओरिजिनल है प्यारे बच्चों। इससे बाहर आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को प्यारे बच्चों एंड तक ज़रूर देखिएगा और एक-एक क्वेश्चंस को नोट करते हुए जाइएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, खंड ब यानी सेक्शन बी में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको जो रहेगा, प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा आपका। किन्हीं 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना पड़ेगा प्यारे बच्चों। प्रत्येक के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक उत्तर के लिए शब्द सीमा आपको 30 से 40 शब्द में आपको एक-एक क्वेश्चन का आपको लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, पहले क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, उसके बाद आपको फिर उसका आंसर भी बता देंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, संवेगात्मक बुद्धि या ई IQ क्या है। IQ क्या है आपको ये पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, आत्मसम्मान का अर्थ लिखने के लिए कहा जाएगा आपको प्यारे बच्चों। संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जाएगा, बाध्यता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, मनोचिकित्सा क्या है। आपका इसका आंसर लिखना है प्यारे बच्चों। 6 नंबर में आपको पूछा जाएगा, गुणारोपण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, अंत समूह तथा बाह्य समूह में अंतर करने के लिए कह रहा है, आपको अंतर करके बताना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जाएगा, भीड़ को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जाएगा, परामर्श कौशल क्या है। तो आपका इसका आंसर लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। आपको पहले क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको आंसर भी बता दूंगा प्यारे बच्चों। आपको इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको आंसर भी दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, सृजनात्मकता की परिभाषा को लिखने के लिए कह रहा है, आपको लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। युंग के अनुसार व्यक्तित्व प्रकारों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जाएगा, द्विध्रुवीय विकार के से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में प्यारे बच्चों आपको पूछा जाएगा, मनोवृत्ति के स्वरूप को लिखिए। आपको मनोवृत्ति के स्वरूप को लिखने के लिए कह रहा है प्यारे बच्चों। सबका आपको सब्जेक्टिव का आंसर आपको मिलेगा नीचे प्यारे बच्चों। आप पहले क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। सामाजिक पहचान की व्याख्या करें। आपको क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जाएगा, पर्यावरण को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा जाएगा, सहभागी परीक्षण कौशल क्या है। आपका इसका आंसर देना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा जाएगा, अंतर्मुखी प्रकार के व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, परामर्श पर नोट लिखें। इस पर नोट लिखने के लिए कह रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा जाएगा, चिंता विकार बीमारी क्या है। आपको इसका आंसर देना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा जाएगा, व्यवहार पर टेलीविजन के समाघात को लिखें। प्यारे बच्चों ये आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 10 का ही आंसर देना है प्यारे बच्चों। आपको यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 21 से 26 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेगा आपको। 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका दीर्घ में, जिसमें से आपको 3 का ही उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है, आपको 5 नंबर मिलेगा प्यारे बच्चों। प्रत्येक उत्तर के लिए शब्द सीमा कम से कम 80 से 100 शब्द में आपको आंसर देना है प्यारे बच्चों। तो चलिए पहले सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको पूछा जाएगा, फ्रायड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, बुद्धि परीक्षणों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, तनाव के प्रकारों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, सामान्य और असामान्य व्यक्ति के व्यवहारों में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको पूछा जाएगा, मनोवृत्ति के संगठकों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जाएगा, भारत में निर्धनता के कारणों का वर्णन करें। आपको इसका आंसर लिखना होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए आंसर भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले शॉर्ट आंसर को देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं।
उसके बाद दीर्घ को देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको आंसर लिखना है प्यारे बच्चों। आत्मसम्मान किसी व्यक्ति की अपनी योग्यता या नैतिकता में विश्वास है। आत्मसम्मान में स्वयं के बारे में विश्वास। उदाहरण के लिए, मुझे प्यार किया जाता है, मैं योग्य हूँ के साथ साथ भावनात्मक स्थितियाँ जैसे कि विजय, निराशा, गर्व और शर्म शामिल है। आपको इसका आपको 2 नंबर का आंसर में आपको यही प्यारे बच्चों सेम टू सेम आपको लिख देना है प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर को आप लोग नोट करते हुए जाइएगा, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल पेपर है। आपको सेंटर एग्जाम में यही देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना है प्यारे बच्चों। संतुलित आहार का मतलब है शरीर के सही मात्रा में जरूरी पोषक तत्व मुहैया कराना। यह सामग्री स्वास्थ्य के लिए अहम है और पुरानी बीमारियों से बचने में मदद करता है। संतुलित आहार में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। आपको इसका आंसर ये लिख देना है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको राइट आंसर लिखना है प्यारे बच्चों। भाव बाध्यता, जिस पर कोई बाधा या बाधक तत्व लगाया गया हो, जो आज्ञा, नियम, मनोवेग, परिस्थिति आदि से कुछ करने में विवश मजबूर हो। तो आपका 4 का ये आंसर आपको लिख देना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर लिखना है प्यारे बच्चों। मनोचिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का निदान, उपचार और रोकथाम के लिए की जाने वाली चिकित्सा की एक शाखा है। इसे टॉक थेरेपी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, उसका आंसर देना है। गुणारोपण का मतलब है किसी व्यक्ति के व्यवहार के पीछे के कारणों का जानना। किसी व्यक्ति के व्यवहार से जुड़े सवालों के जवाब मिलने की प्रक्रिया को गुणारोपण कहते हैं। आपको 6 का ये आंसर लिख देना है प्यारे बच्चों। वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट करते हुए जाइएगा। अगर आप व्हाट्सएप चैनल पर नहीं ज्वाइन हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर के जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। अगर आप वहाँ ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर SMS कर सकते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अजान हो रही थी इसलिए थोड़ा वीडियो को रोकना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं 7479892537। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। आपको वहाँ पर नोट्स और PDF भी दिया जाएगा, इसलिए आप लोग ज़रूर से ज्वाइन हो जाइएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आपको आंसर देना है प्यारे बच्चों। अंत समूह स्वयं के समूह को इंगित करता है और बाह्य समूह दूसरे समूह को इंगित करता है। अतः इस समूह में सदस्यों के लिए हम लोग शब्द का उपयोग होता है, जबकि बाह्य समूह जो सदस्यों के लिए वे शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर लिखना है। एक ही स्थान पर बहुत से आदमियों का जमाव जन समूह कहलाता है। तो आपका ये 8 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर लिखना है प्यारे बच्चों। परामर्श कौशल को परिभाषित करें, जिसका आपको आंसर लिखना है। परामर्श कौशल पारस्परिक और तकनीकी गुण है जिनका उपयोग परामर्शदाता अपने ग्राहक के साथ बेहतर समझ या संबंध बनाने के लिए करते हैं। प्यारे बच्चों 9 का आपका ये आंसर आपको बिल्कुल इसी तरह लिखना है प्यारे बच्चों अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा जाएगा, जिसका आंसर लिखना है प्यारे बच्चों। सृजनात्मकता अथवा रचनात्मकता किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से
हाँ, संबंध किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने या फिर आविष्कृत करने या पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया है। तो आपका 10 का आपको ये आंसर लिखना है प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, नोट करते हुए जाइएगा प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन का आंसर को आप लोग, क्योंकि आपके कल का सेंटअप एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपका सेंटअप एग्जाम का जो आपका साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। साइकोलॉजी का पेपर जो आपका यही रहने वाला है, इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो सवाल पूछा जाएगा उसका आंसर देना है प्यारे बच्चों। कार्ल जंग ने व्यक्तित्व के 8 मुख्य प्रकारों की पहचान की थी। सिद्धांतवादी, आदर्शवादी, वस्तुनिष्ठ, तर्कसंगत। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग नोट करते जाइएगा। चलो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आपको आंसर नोट करते जाइएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको जो पूछा जाएगा उसका आंसर देना है प्यारे बच्चों। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन की संरचना 3 घटकों से मिलकर बनी है। ईद, अहंकार और सुपर ईगो। तो आपका प्यारे बच्चों ये आंसर आपको लिखना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 का आपको आंसर देना है प्यारे बच्चों। बुद्धि परीक्षणों के सबसे प्रमुख प्रकार बिनेट, साइमन टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिनेट, इंटेलिजेंस स्केल, वेचसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल और रेवेन के प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस हैं। ये सभी परीक्षण एक अनुपात बनाने के लिए उप परीक्षणों की एक श्रृंखला का उपयोग करते हैं जो किसी व्यक्ति की बुद्धि के स्तर को दर्शाता है मेरे बच्चों। तो आपका 22 का आपका ये आंसर होगा मेरे बच्चों, इसलिए आप लोग नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको जिसका आंसर देना है मेरे बच्चों। तनाव 2 प्रकार के होते हैं, यूस्ट्रेस सकारात्मक तनाव तथा डिस्ट्रेस यानी नकारात्मक तनाव, जिसका सामान्य अर्थ चुनौती तथा अधिक बोझ होता है। जब तनाव अधिक होता है या अनियंत्रित हो जाता है तब यह नकारात्मक प्रभाव दिखाता है प्यारे बच्चों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सअप को SMS कर सकते हैं 7479892537। आप इस पर व्हाट्सअप SMS कर सकते हैं, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।